तवे की माफिक तपती सड़कों, आग उगलती गर्मी और लू के थपेड़ों से अब लोग अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बढ़ते तापमान और हीट वेव के बाद गर्मी से लोगों की हालत खराब हो रही है। शनिवार को राजकीय चिकित्सालय में 2 हाई ग्रेड फीवर के मरीज पहुंचे। दोनों मरीजों को बेहोशी की हालत में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहाँ उनका इलाज शुरू कर वार्ड में शिफ्ट किया गया। सरहदी बाड़मेर में सूरज की तल्खी कहर बरपा रही है। आसमान से बरस रही आग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में भीषण गर्मी के चलते जिला अस्पताल में हाई ग्रेड फीवर के 2 मरीज पहुंचे हैं। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का इलाज जारी है। दोनों मरीजों को बेहोशी के हालत में अस्पताल में आपातकालीन वार्ड में लाया गया। इनका तापमान 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा। एक मरीज के बीपी भी हाई रही। ऐसे में डॉक्टर्स की ओर से मरीजों को कोल्ड स्पंजिंग की गई। फिलहाल मरीजों की हालत सामान्य है। मरीज के परिजन का कहना है कि तेज़ गर्मी की वजह से अचानक वह बेहोश हो गया और बीपी भी बढ़ गई। ऐसे में उन्हें हाथों हाथ अस्पताल लाकर भर्ती करवाया गया। बाड़मेर के जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से जिले में बढ़ते तापमान के मद्देनज़र हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए इमरजेंसी में कोल्ड स्पंजिंग की व्यवस्था की गई है। इन दिनों अस्पताल की ओपीडी आईपीडी तो पिछले महीने की तुलना में कम है, लेकिन अचानक पारे में उछाल के कारण तेज गर्मी और शरीर में पानी की कमी से लोग डिहाइड्रेशन की जकड़ में आ रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया का कहना है कि अस्पताल में हाई ग्रेड फीवर के मरीज आने शुरू हो गए हैं। पारा और बढ़ने तथा लापरवाही बरतने पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सुबह बुखार चढ़ा था, तो 4 बजे के बाद बस हो गई। बुखार आया भाई, बस बाहर नहीं यहाँ लगना पड़ा। यहाँ बैग पर लगा कर सेक किया, पानी में बोतल दी, ठंडा पानी लग गई। वो कब लेके आए थे, कब से भर्ती हो? 4 बजे लेकर आए थे। 4-5 बजे बाद में उसको थोड़ा होश आया। अभी क्या है? अभी थोड़ा घबराहट जीत हो रहा है, थोड़ा यहाँ बुखार टाइप महसूस कर रहे हैं, कमजोरी ज़्यादा महसूस है। गर्मी में बाहर निकले थे या नहीं, घर पर बैठे थे, कहीं जाते नहीं है। हम पर बैठे व्यस्त हो गए। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जैसी गर्मी ज़्यादा है वैसे ही ओपीडी और आईपीडी दोनों ही कम है। 2 हाई ग्रेड फीवर के पेशेंट भर्ती हुए थे, जिसमें एक तो हाई ग्रेड फीवर विद तो हाइपरटेंशन था, जिसको सीटी में इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज आया था, उस कारण वो बेहोश हो गई थी। और उसका प्रेशर और फीवर कम होने पर वापस होश में आ गई और सेटल है, पेशेंट कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी वाला भी फीवर करके था, लेकिन हीट स्ट्रोक है, क्योंकि उसका सेरेब्रल इफेक्ट कोई था नहीं, किसी दोनों में भी नहीं था। तो अपन प्राथमिक मतलब क्या कहते हैं इसको, डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट थे। हाई ग्रेड फीवर के थे और वो जैसे कोल्ड स्पंजिंग और उससे फीवर सेटल हो गया, तो पेशेंट सेटल हो गए। ये हमारे जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें हीट स्ट्रोक के पेशेंट आने की संभावना रहती है, तो हमने जो फैन है वो सब सही करा दिए हैं और आइस पैक रखे हुए हैं। कोई अगर हाई ग्रेड फीवर आता है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग देके जो एक बार टेम्परेचर नीचे लाने का जो कार्य की है वो करते हैं, और बाकी वार्ड में शिफ्ट करके जो आगे के कार्य करने वो कर लेते हैं। राजकीय अस्पताल की ओपीडी में इन दिनों उल्टी, दस्त, मौसमी बुखार, जुकाम, गले में खराश, लू, घबराहट के मरीज पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए कोल्ड स्पंजिंग, पैरासीटामोल इंजेक्शन, आईवी फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए इमरजेंसी में 10 दिन पहले ही कोल्ड स्पंजिंग सहित सिस्टोमेटिक ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। पिछले महीने से ओपीडी और आईपीडी में मरीजों की संख्या कम है, लेकिन लोगों को इस गर्मी में बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह भी दी जाती है।